नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल होम रेमेडीज़ में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एनल फिशर के बारे में। देखिए जो एनल फिशर होता है एक गंभीर तरह की बीमारी होती है, एक तरह से आप इसको इन्फेक्शन कह देते हैं। तो इस इन्फेक्शन में क्या होता है कि जब भी इसके जो आपका जो एनस होता है, एनस के आउटर साइड में एक दरार बन जाती है जिसे फिशर कहते हैं। तो जब भी आप शौच के लिए जाते हैं, तो उस रास्ते पे जब आप मोशन क्लियर करते हैं, स्टूल पास करते हैं, तो उस जो द्वार होता है वहाँ पे एक फ्रैक्शन इंक्रीज़ होता है। उस फ्रैक्शन से क्या होता है आपको जलन होती है, आपको पेन होता है। तो इस पूरी बीमारी को एनल फिशर कहते हैं। तो अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि एनल फिशर एक्चुअल में होता क्या है, किस कारण से होता है और ऐसे कौन-कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिन्हें हम यूज़ करके एनल फिशर जैसी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों जो इस वीडियो में मैं आपको रेमेडीज़ बताने वाला हूँ 100% कारगर रेमेडीज़ हैं, घरेलू उपचार हैं। इसे यूज़ करके 24 से 48 घंटे में आप एनल फिशर जैसी प्रॉब्लम्स को काफ़ी लेवल तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं से मिस मत कीजिएगा क्योंकि इसके हर एक पार्ट में मैं आपको उस रेमेडी को एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वो रेमेडी कैसे यूज़ करनी है और किस तरह से आपको एनल फिशर की जो प्रॉब्लम होती है, उससे राहत मिल सकती है। देखिए एनल फिशर एक तरह से एक इन्फेक्शन होता है, एक तरह से बीमारी होती है। ये क्या करता है कि जो भी एनस का जो आउटसाइड एरिया होता है, वहाँ पे एक दरार क्रिएट हो जाती है, एक तरह से एक कट लग जाता है, जिसे फिशर कहते हैं। तो जब भी आप स्टूल पास करते हैं, जब मोशन क्लियर करते हैं, मोशन होने पे वहाँ पे क्या होता है कि फ्रिक्शन क्रिएट होता है और फ्रिक्शन पे जब रगड़ लगती है, तो वहाँ से आपको दर्द चालू हो जाता है। और कई-कई ये दर्द इतना तीव्र होता है, इतना ज़्यादा होता है कि कई-कई घंटों तक बना रहता है। ल व जिस भी जो भी व्यक्ति फिशर के की बीमारी से ग्रसित होता है, उसको रात-रात भर नींद नहीं आती है, वो टॉयलेट नहीं जा पाता, 4 से 5 घंटे तक उसको पेन होता है, खुजली होती है और मल के दौर में अचानक दर्द शुरू हो जाता है। कई सारे लक्षण होते हैं जो कि फिशर के कारण लोगों में परेशानी होती है और ये बीमारी अधिकतर महिलाएँ, पुरुषों में पाई जाती है। तो दोस्तों इसके कारण जान लेते हैं। देखिए फिशर होने के कई सारे कारण होते हैं। पेट में कब्ज़ भी एक फिशर का कारण होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, और जब वो मोशन क्लियर करते हैं, तो स्टूल पास करते हैं, तो वो स्टूल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कठोर हो जाता है। तो कठोर मोशन जब क्लियर होता है, तो वो क्या करता है, एनस के साइड में, आउटर साइड में एक चीरा लगा देता है, एक ज़ख्म बना देता है। तो जिसके कारण फिशर की जो पॉसिबिलिटी है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब आप मोशन के स्टूल पास करते हैं, तो उस जो चीरा लगा होता है एनस के आउटसाइड में, वहाँ पे एक रगड़ लगती है और रगड़ लगने से क्या होता है कि आपको पेन होता है और जब वो पेन होता है, तो वो आपके लिए अनबियरेबल होता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप बिल्कुल सहन नहीं कर सकते, ना आपको नींद आएगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ चुभ रहा है या कोई चींटियाँ काट रही हैं। तो ये फिशर का जो पेन होता है, वो अनबियरेबल पेन होता है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिशर का घरेलू उपचार आप कैसे कर सकते हैं, आपको कौन-कौन से घरेलू उपचार अपनाने हैं जिससे कि आपको फिशर से राहत मिल जाएगी और ये समस्या हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि फिशर का घरेलू उपचार कैसे किया जा सकता है। देखिए जिस भी व्यक्ति को फिशर होता है, पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि जब फिशर होने के साथ-साथ अगर आपको फिशर हुआ है या फिशर के लक्षण हैं, तो सबसे पहले आप ठंडे पानी का उपयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको ठंडा पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर आपको फिशर का पेन हो रहा है और आपको मेडिसिन लेनी है, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बाथ टब लेना होगा, बाथ टब में गर्म पानी डालना होगा, गुनगुना गर्म पानी, और आप उसमें थोड़ी देर के लिए बैठ जाएँ। देखिए बैठने से गर्म पानी क्या करता है कि जो एनस का आउटसाइडर का पार्ट होता है, वो काफ़ी टाइट हो जाता है फिशर के कारण। तो जब आप म इस मोशन जब आप स्टूल पास करते हैं, तो स्टूल पास करते टाइम वहाँ फ्रिक्शन क्रिएट होता है जिसकी वजह से आपको दर्द होता है। तो जब आप गर्म पानी में बैठेंगे 10 से 15 मिनट, तो 10 से 15 मिनट बैठने के बाद जो एनस का आउटसाइड का एरिया होता है, वो लचीला हो जाता है, थोड़ा वो ओपन हो जाता है, टाइटनेस उसकी कम हो जाती है। तो जब उसकी टाइटनेस कम हो जाती है, तो उसके बाद वो फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होता। तो जब आप स्टूल पास करते हैं, तो आपको फ्रिक्शन नहीं होता है और उसकी वजह से आपका दर्द बंद हो जाता है। तो जब आप गर्म पानी में 10 से 15 मिनट बैठने के बाद एक अच्छे कोई कपड़ा ले लीजिए, उस कपड़े से उस एरिया को पूरा क्लीन कीजिए।
क्लीन करने के बाद मैं आपको एक ऑयल बताऊँगा, वो ऑयल आपको लगाना है। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए फिशर में सबसे जो उपयोगी ऑयल है वो है जात्यादि ऑयल। देखिए जात्यादि ऑयल बहुत ही लाभदायक है फिशर के केस में, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। ये आयुर्वेदिक तेल होता है, इसमें ग्लाइकोसाइड होता है, इसमें स्टेरॉइड अल्कोइड जैसे पदार्थ पाए जाते हैं जो कि घाव भरने में बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसके अलावा जात्यादि ऑयल में एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल गुण होते हैं जो कि सभी प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक कर देते हैं। तो जब भी हमारे शरीर में या हमारी जब भी हम फिजर की जैसी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, तो उसमें जात्यादि ऑयल एक रामबाण इलाज होता है, क्योंकि जात्यादि ऑयल में नीम होते हैं, जात्यादि में मिलेठी होती है, टेनिन होता है, अल्कॉइड होता है। ये जो तत्व होते हैं ये घाव भरने में, उसको हील करने में काफ़ी मददगार होते हैं। इवन त्वचा जल जाने पे, खुजली में भी जात्यादि ऑयल का प्रयोग करते हैं। इवन सभी लोग, स्पेशलिस्ट लोग भी जात्यादि ऑयल को हमेशा सजेस्ट करते हैं फीवर के केस में। लेकिन जात्यादि ऑयल आपको मार्केट में ईजिली अवेल जो भी आयुर्वेदिक शॉप होगी वहाँ पे जात्यादि ऑयल आपको ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो फीवर के केस में आपको क्या करना है कि पहले आपको गर्म पानी से अच्छी तरह से सिकाई कर लेनी है 10 से 15, जिससे कि आपका जो एनस का आउटसाइड का जो एरिया होता है वो बिल्कुल टाइट नहीं होता, उसकी टाइटनेस खत्म हो जाती है। उसके बाद उस एरिया को आसानी से साफ कीजिए, एक अच्छे कपड़े से साफ कीजिए। साफ करने के बाद आप जात्यादि ऑयल यूज़ कीजिए। मैं बता देता हूँ आपको, जात्यादि ऑयल यूज़ करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। इसमें आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इसमें आप एक काम कीजिएगा कि जात्यादि ऑयल यूज़ करने के लिए एक कॉटन लीजिए। कॉटन इसके लिए बहुत लाभदायक होता है। कॉटन लीजिए, कॉटन को जात्यादि ऑयल में ज़रा मिलाइए और जिस भी पार्ट में, और अपनी जो जिस पार्ट में जहाँ पे आपको जलन हो रही है वहाँ पे आप जात्यादि ऑयल लगाइए। जात्यादि ऑयल लगाने के बाद उसको वन टाइम अगर आपकी कॉटन यूज़ हो जाती है, उस कॉटन को आप फेंक दीजिए। फिर दोबारा से दूसरी कॉटन लीजिए, फिर उस जो एनएस वाले एरिया में जहाँ से आपका स्टूल पास होता है, उस स्टूल वाले एरिया में फिर जात्यादि ऑयल लगाइए। इसको आप एक और विधि से भी समझ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आप जात्यादि ऑयल को एक अलग ढंग से भी लगा सकते हैं। देखिए कॉटन के अलावा आप जात्यादि ऑयल को लगाने के लिए एक सिरिंज भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपको 5 ml की एक सिरिंज लेनी है, उसमें जात्यादि ऑयल भर दीजिए। उसके आगे एक रेड रबड़ कैथेटर आता है 9 से 10 नंबर का, उसको आगे से जोड़ दीजिए और रात को सोते समय एनस में, आपके शौच के रास्ते में उसको डाल दीजिए। आपको पहले क्या करना है, एक सिरिंज लेनी है 5 ml की, उसमें जात्यादि ऑयल उसको सिरिंज में डाल दीजिए। उसके बाद एक रबड़ कैथेटर आता है, अगर रबड़ कैथेटर भी नहीं है तो भी आप सिरिंज के थ्रू एनस में ये जो जात्यादि ऑयल है डाल सकते हैं। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप डालने के बाद आप आराम से लेट जाइएगा। लेटने के बाद जब आप सुबह उठेंगे तो आपका जो स्टूल होगा, जो पास होगा, जब आप टॉयलेट जाएँगे तो जो स्टूल पास होगा उसमें फ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप जात्यादि ऑयल एनस में डालेंगे तो वो एक लेयर बना देता है और उसमें जो वुंड होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा और वो हील होने लगेगा। तो जब उसमें आप ऑयल डाल देंगे तो उससे फ्रैक्शन नहीं होगा। जब सुबह आप टॉयलेट जाएँगे तो बिल्कुल फ्रैक्शन नहीं होगा, वो एक लेयर क्रिएट कर देता है। उससे जो वुंड होगा वो वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होता है और आपका जो घाव है, इन्फेक्शन है, जो वहाँ पे कट लगा हुआ है, वो धीरे-धीरे हील होने लगता है, सही होने लगता है। तो आप कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं, कॉटन से भी लगा सकते हैं, या फिर सिरिंज और रबड़ कैथेटर यूज़ करके जो 9 से 10 नंबर का आता है, जो मेडिकल पे ईज़िली मिल जाएगा, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब गर्म पानी में, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको गर्म पानी लेना है। गर्म पानी में 10 से 15 मिनट गर्म पानी से आपको एनएस की सिकाई करनी है। उसके बाद साफ कपड़े से उसको क्लियर कर देना है। उसके बाद वहाँ पे जात्यादि ऑयल लगाना है। जात्यादि ऑयल लगाने के लिए और रबड़ कैथेटर, सिरिंज का भी यूज़ कर सकते हैं, या कॉटन ले सकते हैं, कॉटन से भी लगा सकते हैं, जिससे कि वो आपके वहाँ पे एक लेयर क्रिएट कर देगा और सुबह स्टूल पास होते टाइम आपको फ्रैक्शन नहीं होगा और वुंड डिस्टर्ब नहीं होगा और जो घाव है वो धीरे-धीरे हील होने लगेगा। देखिए इसमें आप जात्यादि ऑयल से भी आपकी जो समस्या है वो 100% खत्म हो जाएगी और उसी कैटेगरी में आप एलोवेरा जेल को भी यूज़ कर सकते हैं कि एलोवेरा जेल भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। देखिए जो एलोवेरा होता है वो होम रेमेडीज़ होता है, तो प्राकृतिक तरीके से भी आप फेशियल
को सही कर सकते हैं। एलोवेरा को आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिससे में एलोवेरा जेल से बने जूस को पी सकते हैं या एलोवेरा जेल को फिशर की जगह पे लगा सकते हैं। जो एलोवेरा जेल होती है, आप उसको जेल होता है, उसको आप फिशर की जगह एनस में जहाँ फिशर होता है, वहाँ पे आप लगा दीजिए। दिन में 2 से 3 बार आप लगा सकते हैं या जूस भी पी सकते हैं और जो फिशर वाली जगह पे इसको कम से कम 4 बार लगाना है, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। वैसे आपको जात्यादि ऑयल से 100% फ़ायदा मिल जाएगा। आप अगर जात्यादि ऑयल अवेलेबल नहीं होता तो एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा की जल एलोवेरा का जूस भी पी सकते हैं, जो कि शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। या एलोवेरा को आप फिशर वाली जगह पे लगा दीजिए। 4 से 5 बार आप लगाना है दिन में आपको, उससे आपको फिशर के पेन से काफ़ी राहत मिलेगी। तो दोस्तों आपने समझा कि एनल फीवर क्या होता है, डाइजेशन की वजह से, अपच की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कभी-कभी कॉन्स्टिपेशन भी एक बड़ा रीज़न होता है। जो आप मसाला खाते हो बाहर का या हाईली मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, उससे भी फिशर की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसको ख़त्म करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है और आप ये तरीका अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये तरीका या वीडियो से शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो में बताए गए तरीके से यूज़ करने के बाद उनको राहत मिलेगी। और मैं आपसे 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि जात्यादि ऑयल यूज़ करने से और इसी बताए गए नुस्खों को यूज़ करने से आपको फिशर के पेन से काफ़ी राहत मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको होम रेमेडीज़ के थ्रू लाता रहूँ।